हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार, जो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है, मसालेदार है और सालों साल चलने वाला है। आम का अचार तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम के अचार की रेसिपी। आम के अचार के लिए हमने 2 किलो आम लिया है। ये दशहरी आम है। जहाँ जहाँ पर काला सा लग रहा है उसको हम छील देंगे। बाकी छिक्कल हमें नहीं हटाना है, छिक्कल समेत ही बनाना है। ऊपर की डंडी हटा देंगे और जहाँ पे काला दिख रहा है उसको हम काट देंगे। आम को हम सरौते की मदद से काट लेंगे। अगर आपके पास सरौता नहीं है तो इस समय बहुत ज़्यादा जाली नहीं पड़ी होती है तो तेज़ धार की चाकू से भी आप आम को काट सकते हैं। जिस तरह की आप फाकियाँ काटना चाहते हैं, बड़ी या छोटी, उस शेप में आप आम को काट लें। जब भी आपको आम का अचार डालना हो तो आप दशहरी आम ही लें, क्योंकि दशहरी अंबिया का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है, तो सभी लोग इसको बहुत ही स्वाद लेकर खा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कच्चे आम मिलते हैं, लेकिन दशहरी आम का अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस अचार से 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी की भूख लगेगी। और सारे आमों के बीच की गुठली को निकाल देना है और इसके बीच में जो गुठली पर एक छिक्कल सा वाइट सा होता है, ट्रांसपेरेंट सा, उसको ज़रूर निकाल दें, क्योंकि इसकी वजह से आम के अचार के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इस ट्रांसपेरेंट से छिक्कल को ज़रूर निकाल देना चाहिए। आम का अचार बनाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप आम का अचार बना रहे हो धूप में उतना ही सुखाएं जितना आपको गूदा चाहिए। तो देखिए हमने गुठली हटा दी है और देखिए एक छिक्कल सा दिख रहा है, उसको निकालने की कोशिश की। अगर निकल जाता है तो ज़रूर निकाल दें, ना निकले तो कोई बात नहीं। अचार बनाते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे गीला चम्मच ना हो या जूठे हाथ ना छुए, तो अचार सालों साल चलता है। अगर आप सरौते से आम को काट रहे हैं तो आम को एकदम लंबाई में रखें और उसके 4 टुकड़े करें, 4 पीस करें और फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लें। एक बार मेरी तरह से अचार बनाकर ज़रूर देखें, आपको यकीन मानिए 100% पसंद आएगा। टुकड़ों में काट लिया है, इसी तरह से आप भी आम को कट कर लें और गुठलियाँ निकाल कर छिक्कल निकाल दें। देखिए सारे आम कट के तैयार हो गए हैं। तो एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें सारे आम को हमने रख दिया है और रखने के बाद अब हम इसमें 2 मुट्ठी नमक डालेंगे। 1 मुट्ठी, देखिए पूरी मुट्ठी हमने भर ली है। उसको नमक आम पे चारों तरफ से फैला देंगे और फिर दूसरी मुट्ठी उसी तरह से भरेंगे, उसको फिर से उसी तरह से फैला देंगे आम पर। जिस तरह से हमने नमक आम पर फैलाया है, डाला है, ठीक उसी तरह से अब हम हल्दी लेंगे। हल्दी ऐसे तो 1 मुट्ठी ली है, अगर नाप से देखें 2 टेबल स्पून हमने हल्दी लिया है और हल्दी को भी नमक की तरह आम के ऊपर फैला देंगे और आम पर फैलाने के बाद अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से, जिस तरह से चलाते हुए दिखा रहे हैं, इस तरह से चला देंगे। हल्दी और नमक डालने के बाद आम को बहुत ही अच्छे से चलाना, ताकि हर एक पीस पर नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए। हर तरफ से घुमाते हुए आम को चलाना है। इससे पहले हम छिक्कल और गुठली हटाने को कह रहे थे, तो छिक्कल, ये हरे वाले छिक्कल की बात हम नहीं कर रहे थे। जो गुठली के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा छिक्कल होता है, उसको हटाने की बात कर रहे थे। हल्दी और नमक आम के पीसेस में अच्छे से लग गया है, तो अब एक कपड़े से उसको कवर कर देंगे, अच्छे से बांध देंगे और इसको रात भर के लिए रख देंगे इसी तरह से। आम बांध कर रख दिया है, तो चलिए अचार के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने मोटा सौंफ लिया है, आधी कटोरी सौंफ है, लगभग 8 टेबल स्पून सौंफ है और 1 टेबल स्पून कलौंजी है और हाफ टेबल स्पून मेथी है और ये राई है, महीन वाली। महीन राई आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। और ये मोटी काली वाली सरसों है, ये हमने ये भी 2 टेबल स्पून लिया है। और ये पीली सरसों है, पीली सरसों भी हमने 3 टेबल स्पून ली, सबसे ज़्यादा सरसों पीली वाली ली है। तो ये लीजिए, अचार के सारे मसाले तो निकल गए हैं, तो अब इसको भून भी लेते हैं। तो एक कढ़ाई हमने चढ़ाई है और गैस को सिम कर दिया है और सिम गैस पर हमने सबसे पहले सौंफ को कढ़ाई में डाला है और इसको चलाते हुए हल्की सी खुशबू आने लगेगी और देखिए हल्का सा रंग भी बदल गया है।
तो इतना ही हमें सौंफ को भूनना है। सौंफ अच्छे से भुन गई है तो इसको अब हम बर्तन में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हमने कलौंजी डाली है, कलौंजी को भी सिम गैस पर उसी तरह से हमें भून लेना है। सारे मसाले हमें सिम गैस पर ही भूनने हैं ताकि जलने ना पाए और अच्छी सी एक खुशबू भी आ जाए। तो इसी तरह से हमने सौंफ और कलौंजी को भून लिया है और सौंफ कलौंजी में मिक्स कर दिया है। और अब हमने पीली सरसों को कढ़ाई में डाला है, उसको भी धीमी आंच पर हमें भूनना है। सारे मसाले हमें धीमी आंच पर ही भूनने हैं ताकि एक अच्छी खुशबू भी आ जाए और मसाले अच्छे से भून भी जाएं। उसी तरह से हमने मेथी को अब डाला है, मेथी को भून के निकाल लिया है। तो अब सरसों डाला है, जो बड़ी वाली सरसों है उसको भूनेंगे। सरसों भून लिया है, सारे मसाले हमने बारी बारी से भून लिए हैं। तो गैस को बंद कर दिया है और मिक्सी में डालकर हमने ये सारे देखो ग्राइंड कर लिए, अच्छे से पीस लिए हैं। ये सरसों है, अच्छे से पीस लिया। देखिए इतना ही दरबरा सा हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। इसी तरह से सौंफ और कलौंजी भी हमने पीस ली है। ये सौंफ मसाला है, कलौंजी मसाला, इसको भी हमने दरबरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा महीन बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने ये मसाले अलग अलग करके पीसे हैं। अगर कोई ज़्यादा मसाला होगा तो अलग करके रख भी सकते हैं, कलौंजी मसाला किसी और में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक में मिक्स करके भी पीस सकते हैं। तो ये लीजिए, रात से सुबह हो गई है तो देखिए आम देखिए इस तरह से हो गए हैं, हल्दी और नमक एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे धूप में फैला देंगे, जो इसका पानी होगा उसे रख लेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो बर्तन से एक एक अंबिया को लेंगे और लाइन से या ऐसे फैलाएंगे कि छिक्कल नीचे रहेगा और गूदा ऊपर, ताकि सारे अंबिया में अच्छे से धूप लग जाए। और धूप लगने से ये सालों साल तक अचार खराब नहीं होगा। अंबिया के नीचे जो पानी होगा उसका क्या करना है उसको हम आगे बताएंगे। एक एक पीस को अगर हम ऊपर की तरफ रख के फैलाते हैं तो धूप सारी अंबिया में अच्छे से लग जाती है और अचार सालों साल चलता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। दिन भर धूप में सूखने के बाद देखिए पीसेस इतने इस तरह से सूख गए हैं, बढ़िया से हो गए हैं। इसी तरह से बस हमें इतना ही सुखाना है। अंबिया सूख गई है और ये बचा हुआ अंबिया का पानी है। तो अब चलिए इसके बारे में बताते हैं कि अब इसका हमें क्या करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको बिल्कुल भी आप फेंके ना और इसको रख लें। तो अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो अचार बनाने के लिए जो हमने मसाले तैयार किए हैं वो मसाले अब हम इसमें पानी में ही मिलाएंगे। सबसे पहले हमने जो हर तरह की राई थी, सरसों थी, और वो हमने अब इसमें डाल दिया है। आधी राई सरसों का मसाला डाला है। और अब हम सौंफ मसाला डाल रहे हैं, वो भी हमने आधा सौंफ मसाला ही डाला है, अभी पूरा सौंफ मसाला नहीं डाला है। और अब इसमें हम लाल पिसा हुआ मिर्च डालेंगे, महीन वाला 2 टेबल स्पून है। और 2 टेबल स्पून कुट्टी मिर्च डाली है, मोटी मिर्च होती है। आप अपने टेस्ट अनुसार मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने अचार में आप इतना मिर्चा डालते हैं तो बहुत ही चटपटा अचार तैयार होगा। 1 मुट्ठी हमने नमक लिया है और 1 मुट्ठी से थोड़ा और कम नमक लिया है, यानी 1.5 मुट्ठी हमने नमक डाला है। और 1.5 मुट्ठी हल्दी डालेंगे। 1.5 मुट्ठी यानी कि 3 टेबल स्पून हमने हल्दी लिया है। हल्दी इतनी ही पड़नी चाहिए और मिर्चा भी हमारे हिसाब से इतना ही पड़ना चाहिए। और 2 कटोरी हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, अभी हमने इतना ही मस्टर्ड ऑयल डाला है। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको चला देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले मसाले को पानी में मिक्स करेंगे और इसके बाद ही अंबिया जो हमने सुखाई है धूप में उसको इस मसाले में पलट देंगे। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो पानी में हम मसाले मिक्स कर रहे हैं कहीं ये ख़राब ना हो जाए। आप बिल्कुल यकीन मानिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और इस पानी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अंबिया हमने मसाले में पलट दी है और चम्मच की मदद से इसको घुमा घुमा के अच्छे से सारे अंबिया में मसाले को लगाना है। और चम्मच एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। इसको आप जब भी बर्तन से उठाएं इसको आंच में ज़रा सा दिखाने के बाद ही अचार में यूज़ करें, क्योंकि इससे अचार बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। अगर ज़रा सा भी नम चम्मच होता है या कोई चीज़ तो उससे अचार बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अचार अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे ताकि अच्छे से
अचार में तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। उस समय हमने थोड़ा ही तेल डाला था। इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े ही तेल से ये काफ़ी समय तक चल जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया अचार, टेस्टी अचार लग रहा है। आपने देखा था हमने थोड़े मसाले बचा लिए थे। हमने देखा था कि जब मसाला मिक्स करेंगे अगर कम लगेगा तो फिर से डाल देंगे। तो मसाला हमें थोड़ा कम लग रहा था, तो बचा हुआ जो मसाला हमने बचाया था उसको भी हमने उसमें अचार में डाल दिया है। और थोड़ी सी हमने साबुत कलौंजी भी डाल दी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अचार बिल्कुल बाजार जैसा लगता है, लेकिन घर का अचार और बाहर के अचार में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप घर का अचार खाते हैं तो बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होती है, और वही बाहर का अचार अगर आप खाते हैं तो टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, लेकिन एसिडिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है, जो घर के अचार से नहीं। अचार बन गया है तो उसी भगोने में अचार में मसाले मिक्स करने के बाद कपड़े से बांधकर 1 दिन के लिए फिर से धूप में रख देंगे। और 1 दिन होने के बाद ये देखिए अचार एकदम रेडी हो गया है खाने के लिए। तो आप इसे तुरंत खा भी सकते हैं। जिस जार में हम अचार हमने भरा है उसको हमने धूप में बहुत ही अच्छे से धो के सुखा लिया था, तभी अचार इसमें भरे, वरना अचार ख़राब हो सकता है। जब भी अचार आप निकालें तो सूखे हुए चम्मच से ही निकालें, पानी बिल्कुल भी नम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब देर किस बात की है, अचार का स्वाद लें खाने के साथ, पराठे के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।